बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है, और उससे ज्यादा किस्मत वाले लोग वो होते हैं जो पूरी जिंदगी साथ गुजारते हैं, दोनों साथ साथ जीते हैं और कुछ तो साथ ही इस दुनिया को अलविदा भी कह देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक लड़का था जिसका नाम अजय था और एक लड़की जिसका नाम अदिति था। दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करते थे। दुनिया की नजर में वह प्रेमी थे, पर असल में उन्होंने एक दूसरे को कभी अपने प्यार का इजहार तक नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक अदिति अजय को कॉल और एसएमएस करती रही, पर अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया। अदिति बहुत परेशान हो गई। सुबह से उसने अजय को न जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद भी जब अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया तो अदिति बहुत परेशान हो गई और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई और वह सो गई। दूसरे दिन जब अदिति की आंख खुली तब उसने सबसे पहले अपना फोन उठाया और देखा कि उसमें एक मिस कॉल थी जो कि अजय की थी। अदिति ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अजय को फोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, तुम्हें हो क्या गया है? कर मैंने तुम्हें कितने कॉल और मैसेज किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। तुम ठीक तो हो ना? और ना जाने क्या क्या वह एक ही सांस में बोलती चली गई। अजय ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिजी था और अब मैं रोज रोज तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर अजय ने फोन काट दिया। अदिति को कुछ समझ नहीं आया। वो अजय की बात सुनकर बिल्कुल शांत हो गई कि मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर अंदर ही अंदर उसे हद से ज्यादा बुरा लग रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अजय उससे बात नहीं करना चाहता। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। अजय के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आंखों में से आंसू गिरते चले जाते। अदिति की नजरों के सामने अजय के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीरें ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों, पर ये दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता 7 साल से भी ज्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमजोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में अजय उसके साथ था, पर इस बार वह अकेली और उदास थी। शाम के समय अदिति ने हिम्मत करके अजय को दोबारा कॉल किया। अजय ने फोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फोन रख दिया। पर अदिति को अजय पर शक हो रहा था। वो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि कोई तो ऐसी बात है जो अजय उससे छुपा रहा है, पर क्या? ये जानने के लिए अदिति ने फैसला लिया कि वो अजय से मिलकर बात करेगी। इसीलिए वे अजय के घर जाने के लिए निकल जाती है, पर यहाँ से आगे जो होने वाला था उसकी अजय और अदिति को भनक तक नहीं थी। अदिति के नंबर से रात 8 बजे अजय को एक फोन आता है। फोन सुनकर अजय दंग रह जाता है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके मुंह से सिर्फ एक ही वाक्य निकलता है कि ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। और रोते रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। ये कॉल अदिति की माँ ने किया था क्योंकि अदिति का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में अदिति सिर्फ अजय का नाम ले रही थी। जैसे ही अजय हॉस्पिटल में पहुँचता है अदिति की आँख खुलती है और वो कहती है, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी, पर देखो तुम्हें ही मेरे पास आना पड़ा। अदिति की बात सुनकर अजय और ज्यादा रोने लगा। फिर अदिति कहती है, आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? मैं जानती हूँ ऐसी कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। अभी समय है, बता दो, पता नहीं आगे मौका मिले या ना मिले। अदिति की बात सुनकर मानो अजय की रूह कांप गई हो। वो अदिति को खोने के ख्याल से ही डर गया था। अजय की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहता है, गलती तुम्हारी नहीं है, किस्मत की है। अदिति तुमने मुझे एक बार फिर से बिना कुछ कहे समझ लिया। हाँ, मैं तुमसे एक बात छुपा रहा था, पर सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। अजय ने हिम्मत करके कहा, अदिति मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इसीलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुम मुझे लेकर परेशान या दुखी ना हो। अदिति अजय का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और कहती है, और तुम्हें लगा कि ऐसे में खुश रहूंगी? अदिति ने धीमे से कहा, अजय तुम शायद मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं था। पर इतना कहकर
अदिति की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। पर अदिति के चेहरे पर एक सुकून झलक रहा था कि वह अपनी आखिरी सांस अजय के साथ लेती है। पर भगवान ने अभी और भी कुछ इनके लिए लिखा था। अजय काफी देर तक अदिति का हाथ पकड़कर उसकी बॉडी के पास बैठा हुआ था, पर अचानक ही अजय को हार्ट अटैक आ जाता है और अजय भी इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इस समय वो दोनों साथ में थे, बस फर्क इतना था कि वो इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने शायद अपनी एक नई दुनिया खोज ली हो, या फिर क्या पता भगवान ने उनका साथ किसी और जन्म में लिखा हो। वो कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।